बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हम में से लोगों की अक्सरियत मुर्गी के पंजों से कराहत खाती है और ये मंजर तो आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी आप दुकान से चिकन खरीदने जाते हैं तो अमूमन कसाई हजरात मुर्गी ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतारते हैं और फिर पंजे काटकर उसे कूड़े वाले ड्रम में फेंक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये बेकार चीज़ है तो ये आलाइशें और बाकियात जिनमें पंजे भी शामिल होते हैं खरीदने वाले खरीदकर क्यों ले जाते हैं? अगर इन पंजों का कोई फ़ायदा नहीं है तो उन्हें क्यों नहीं कूड़े की नज़र कर दिया जाता? मुर्गी के पंजे ना खाने की एक और वजह लोग ये देते हैं कि आम तौर पर इन पंजों को हलाल नहीं समझा जाता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेकार समझे जाने वाले मुर्गी के इन पंजों के ऐसे कौन से फ़वाइद हैं जो बहुत कम लोगों के इल्म में हैं, और आखिर क्या वजह है कि मेडिकल और फार्मास्यूटिकल माफिया इन पंजों को ख़रीद कर ले जाता है। इसके साथ साथ आपको इस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा कि क्या मुर्गी के पंजे खाना हलाल है या हराम। दोस्तों, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि मुर्गी के पैर खाना जायज़ है, मकरूह है या मुबाह है, तो उलमाए कराम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक नज़र आती है कि ज़िबाशुदा मुर्गी और हलाल जानवरों के जो अज्जाए मुहर्रमा या मकरूह हैं उनमें पंजे दाखिल नहीं हैं। जिस तरह बकरी, भैंस और दीगर जानवरों के पाए खाना जायज़ है और हलाल है, इसी तरह मुर्गी के पंजे खाना भी बिला कराहत हलाल है। और अब आपको बताते हैं कि अमूमन लोग जो मुर्गी के पंजों को बेकार समझते हैं, उसे खाने में कराहत महसूस करते हैं और उसे कूड़े की नज़र कर दिए जाते हैं, वो कितनी बड़ी गलती का इर्तकाब कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों मेडिकल और फार्मास्यूटिकल माफिया मुर्गी के पंजे खरीद कर ले जाता है और उनसे किन बीमारियों की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं जो फिर बाजार में महंगे दामों फरोख्त की जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि मुर्गी के पंजों में मौजूद कोलाजिन नामी कृष्माती सिफ्त ग़िज़ा मौजूद है जिसके बने कैप्सूल और गोलियाँ आजकल इंतहाई महंगे दामों मिलती हैं। कोलाजिन हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दरमियान मौजूद नरम हड्डी यानी कॉटलेज की मरम्मत और नशोनुमा करता है। कोलाजिन ही वो मुरक्कब है जो हमें जवान रखता है। ये चेहरे वगैरह से झुर्रियों का खात्मा करता है, जिल्द को तरोताज़ा और तवाना रखता है। बरसगीर पाको हिंद ही में हमें ये मामूल देखने में आता है कि मुर्गी के पंजों को फेंक दिया जाता है, वरना मुर्गी के पंजे अपने बेहतरीन जायके और ग़िज़ाइयत से मालामाल होने के सबब दुनिया भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इनसे तैयार करदा डिशेस काफ़ी महंगे दामों बिका करती हैं। अगर हम इन्हें नापसंद करते हैं तो ये हमारी महज नादानी है। अगर आपको मुर्गी के पंजों के फ़वाइद और ग़िज़ाइयत के मुतल्लिक बताया जाए तो इसमें प्रोटीन, कोलाजिन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और कई विटामिन्स शामिल होते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि कोलाजिन वो मादा है जो हड्डियों में जज़ब होकर हड्डियों को मजबूत बनाता है, कॉटलेज को तामीर करता है, हड्डियों में मौजूद गुदा और हड्डियों के सांचे को मजबूत बनाता है और निज़ाम में बेहतरी लाता है। हड्डियों के सिकुड़ जाने पर इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए उम्र रसीदा हजरात और जच्चा के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ें हैं। कैल्शियम की मदद से दांतों को मजबूत करता है और मसूड़ों के अमराज से बचाता है, जिस्म के टिश्यूज़ को तामीर करता है, जिल्द को सेहतमंद और शादाब बनाता है, नरम और जवान रखता है और जिल्द की लचक को बरकरार रखता है। इसके अलावा मुर्गियों के पंजों में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो मुदाफ़ियाती निज़ाम को मुस्तहकम और मजबूत करते हैं और विटामिन्स के फुकदान को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ ये बसारत को तेज़ करते हैं और आँखों की सेहतमंदी और सुकून का सबब बनते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी और लागरपन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। ज़ख़म जिल्द भरने के लिए ख़्वाह वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, उसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। वज़न कम करने और नशोनुमा के अमल को तेज़ करने के लिए भी इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बढ़कर आजकल चूँकि बेपनाह सर्दी का मौसम है तो ये सर्दी का बेहतरीन इलाज है। बलगमी खांसी हो, बुखार हो, बलगम से होने वाली दीगर तमाम बीमारियां या ठंडक लग जाने के असरात हों, ये उन तमाम को ज़ाइल कर देता है। इसके अलावा ये आपके खून में वाइट तलख़ीस यानी सफ़ेद खुलिये भी पैदा करता है। और वो ये तमाम वजूहात हैं जैसा कि पहले आपको हमने बयान किया कि दवासाजी के इदारे इन पंजों को ख़रीद कर ले जाते हैं। इसका सफ़ूफ हासिल किया जाता है, इससे तैयार करदा महलूल वगैरह कैप्सूल और गोलियाँ बनाई जाती हैं जो फिर जोड़ों के, हड्डियों के और दीगर अमराज के मरीजों को महंगे दामों मार्केट में बेचे जाते हैं। गोया अगर ये कहा जाए कि ये मेडिकल माफिया और फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिकान कचरे से करोड़ और अरबपति बनते हैं तो ये गलत नहीं होगा।
दवासाजी की कंपनीज में मुर्गियों के पंजों के इस्तेमाल के अलावा भी उसके बेशुमार कमर्शियल इस्तेमालात हैं। मिसाल के तौर पर ये अमूमन बाजारी और पैकेट के खानों में लज्जत बढ़ाने के लिए बतौर एक खुफिया जुज़े तरकीबी इस्तेमाल होता है। नूडल्स, चिकन स्टेक और स्नैक्स के लिए बनाए जाने वाले चिकन फ्लेवर मिक्स इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि अमूमन हमारे इर्द गिर्द लोग इन्हें बिल्कुल कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन फिर इनडायरेक्टली महंगे दामों इन्हें दोबारा खरीदते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुर्गी के पंजों की ग़िज़ाइयत और अफादियत से मुस्तफ़ीद होने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मौसम सरमा में उनका सूप बनाकर इस्तेमाल करें। अपनी मनपसंद यखनी, चाइनीज़ सूप या किसी भी सब्ज़ी के सूप के साथ शामिल करके बनाया जा सकता है। ख़ास तौर पर सब्जियों के सूप में पंजों की यखनी शामिल करने से इसमें चिकन का फ्लेवर भी आएगा, बल्कि लज्जत के साथ ग़िज़ाइयत में भी इंतहाई इजाफा होगा। अमूमन मुर्गी फरोश ये पंजे छील कर आपको साफ़ करके दे देते हैं। मुर्गी के पंजे साफ़ करने के लिए नाखन छुरी से काट देते हैं। पंजे के नीचे मौजूद काले निशान को छुरी से काट कर साफ़ कर देते हैं। फिर गर्म पानी में 5 मिनट उबाल कर नितार लीजिए और धोकर इस्तेमाल कर लीजिए। बाज़ लोग इन्हें इस्तेमाल से कबल जलाकर भी साफ़ करते हैं। आप जहां से मुर्गी का गोश्त लेते हैं उस दुकानदार से भी पंजे साफ़ करवा सकते हैं, वो इस काम में माहिर होते हैं। मुर्गी के पंजों का सूप बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 किलो मुर्गी के पंजे खरीद कर धोकर अच्छी तरह साफ़ कीजिए। इसके बाद दीगर अज्जा में आप हल्दी, मोटी कूटी हुई 50 ग्राम के करीब प्याज, दरमियानी साइज़ की 1 अदद लहसुन की प्याज की 10-15 जवे, अदरक जो है उसका 4 से 5 इंच तक लंबा टुकड़ा कुचल कर रख लें और अजवाइन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबित 15 दाने और नमक हस्बे जायका ले लें। सबसे पहले मुर्गी के पंजों को आप साफ़ करने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी में डालकर उसमें तमाम मसाले और प्याज काट कर डाल दें। दरमियानी आंच पर ढककर उबालने के लिए रख दें। जब पंजों का जूस खूब अच्छी तरह निकल आए और पानी 1 लीटर के करीब रह जाए तो चूल्हा बंद करके 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि पंजों की ग़िज़ाइयत यखनी में खूब अच्छी तरह जज़ब होकर घुल मिल जाए। 2 घंटों के बाद उस यखनी को छान लीजिए। अब इस पर पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क कर आप गर्मा गर्म नोश कर सकते हैं। यह सूप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने पर बलगम, जोड़ों के दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी और सर्दी से बचाव के लिए इंतहाई मुफीद है और सर्द इलाके के लोगों के लिए बिलाशुबा एक नेमत से कम नहीं है। माहिरीन का मानना है कि अगर आप पंजे ब्रायलर मुर्गी की बजाय देसी मुर्गी के हासिल कर सकें तो इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप मुर्गी के पंजों के सूप में सब्जियां भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके साथ बना सकते हैं। महज सूप पकने के आखिरी 20 मिनट में सब्जियां डालिए। सब्जियों को मुकम्मल घंटे के लिए ना पकाइए, क्योंकि इस तरह उनकी ग़िज़ाइयत ज़ाय होने का खदशा होता है। इसके अलावा अगर आप कोई अनाज सूप में शामिल करना चाहते हैं, जैसे मकई, मूंग, फली, बादाम, जौ या फिर दीगर फलियां वगैरह, तो उन्हें इब्तदा ही में साथ डाला जा सकता है और तैयार होने पर गरम गरम पिया जा सकता है। दोस्तों याद रखिए, ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जिन्हें अमूमन किसी खाते में नहीं गिना जाता। लोग इन्हें मामूली और हकीर समझकर ज़ाय कर देते हैं, कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन इसके फ़वाइद इतने बेशुमार हैं और इसमें ऐसे ऐसे बाकमाल ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं कि अगर गिरमाने बैठ जाएं तो शायद इस वीडियो का कभी अख्ताम ही ना हो। जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने बताया कि अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ ये देखने में आया है कि मुर्गी के पंजे वगैरह काट कर कूड़े के ड्रम में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन लोग असल हकीकत से वाकिफ़ नहीं है कि कसाई हजरात उसे कूड़ा समझकर फेंकते नहीं, बल्कि फिर ठेकेदारों की गाड़ियाँ आती हैं जो ये तमाम आलाइशें और पंजे वगैरह बाकायदा तोल कर ख़रीद कर ले जाते हैं और इसके बाद मंडी लगती है इस पूरे सामान की और ठेकेदारों से ये माल उठाने आते हैं मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वाले। जो ज़िबाशुदा मुर्गियों के पर और दीगर आलाइशें वगैरह हैं वो तो यूज़ हो जाती हैं मुर्गी ही की फीड बनाने के लिए, और जो पंजे वगैरह हैं वो अलहदा किए जाते हैं और इनसे हासिल करदा अज्जा से कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो कि फिर महंगे दामों मार्केट में बेची जाती हैं। इसके अलावा मुर्गी के पंजे दीगर मल्टीनेशनल कंपनीज भी खरीदती हैं जो पैकेट वाले खानों, फ्रोज़न आइटम्स, खाने का जायका बढ़ाने वाले चिकन क्यूब्स और चिकन सूप के शासेज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।